पर्सिया को जीतने के बाद सिकंदर भारत विजय का स्वप्न देखकर भारत की सीमा पर खड़ा था। तक्षशिला के राजा अंबुज ने पौरव राज से अपनी दुश्मनी के कारण सिकंदर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। पौरव राज और तक्षशिला के समीप अन्य राज्यों ने व गणराज्यों ने अपने बल पर सिकंदर से लड़ने का निश्चय किया, लेकिन दुर्भाग्य से ये सब एक सैनिक नेतृत्व स्वीकार न कर सके और सिकंदर की सेना इनकी सीमा तक पहुंच गई थी। लेकिन पौरवराज अकेले ही सिकंदर की सेना से लड़ने को तैयार हो गए थे। पौरवराज की सेना की विशेषता लड़ाकू रथ और हाथी दल था, क्योंकि लड़ाई के मैदान में जब ये विशालकाय हाथी युद्ध मैदान में ये हाथी और लड़ाकू रथ जो थे वो कहर मचा देते थे। उधर सिकंदर की सेना की विशेषता युद्ध में निपुण घुड़सवार और उसकी पैदल सेना थी। ये पैदल सैनिक और घुड़सवार बहुत ही युद्ध निपुण थे। दोनों सेनाएं, एक तरफ सिकंदर की सेना और दूसरी तरफ पोरस राज की सेना, झेलम नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने खड़ी थी। इतिहास भारत के इतिहास का एक नया अध्याय लिखने वाला था, क्योंकि एक तरफ दुनिया को जीतने निकला सिकंदर था, दूसरी तरफ भारत के भविष्य की दिशा तय करने निकले पौरवराज थे। युद्ध शुरू होने को ही था कि अचानक भारी बारिश हो गई और झेलम में बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण झेलम नदी को पार करना मुश्किल हो गया और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़े होकर नदी के जल स्तर का कम होने का इंतजार करने लगे। लेकिन अलेक्जेंडर बहुत ही चालाक था और युद्ध निपुण था। उसने थोड़े ही समय के अंदर नदी के ऊपरी हिस्से में एक ऐसा स्थान ढूंढ लिया जहां से सेना को पार किया जा सकता था। फिर उसने बड़ी चालाकी से योजना बनाई और अपने नेतृत्व में एक टुकड़ी साथ लेके नदी के ऊपरी हिस्से से नदी को पार करने के लिए चला गया और पौरवराज का ध्यान भटकाने के लिए एक टुकड़ी को वहीं पर छोड़ दिया। फिर बारिश का इंतजार किया और बारिश की आवाज में उसने अपनी सेना के साथ नदी के उस हिस्से को पार करके पौरवराज के मैदान की तरफ बढ़ गया। ये खबर जैसे ही पौरवराज को लगी तो उन्होंने अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी अलेक्जेंडर की सेना को रोकने के लिए भेजी। लेकिन अलेक्जेंडर की युद्ध निपुण सेना के सामने पौरवराज के बेटे के नेतृत्व में जो टुकड़ी गई थी वो अलेक्जेंडर की सेना का सामना नहीं कर पाई और पौरवराज का पुत्र वहां पर शहीद हो गया। फिर पौरवराज खुद एक सेना की टुकड़ी लेके सिकंदर को रोकने के लिए आगे बढ़े। पौरवराज के नेतृत्व में अलेक्जेंडर से युद्ध करने के लिए सेना मैदान में पहुंच गई। अब अलेक्जेंडर और पोरस की सेना आमने सामने युद्ध मैदान में थी। पौरवराज और सिकंदर की सेना का भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पौरवराज की सेना सिकंदर की विशाल सेना के सामने युद्ध कर रही थी। इतने में सिकंदर की जो सेना नदी के किनारे खड़ी थी, नदी का जल स्तर कम होने से उसने भी नदी को पार कर लिया और पौरवराज की सेना पर सिकंदर की सेना ने पीछे की तरफ से भी हमला कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पौरवराज की सेना के हाथी दल और रथ दल ने आतंक मचाना शुरू किया और शुरुआत में सिकंदर की सेना में हाहाकार मच गया। लेकिन जल्द ही सिकंदर के सैनिकों ने हाथियों को घायल करना और उनकी आंखें फोड़ना शुरू कर दिया, जिससे कि हाथी पीछे की तरफ भागना शुरू हुए और उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। इससे पौरवराज की सेना में भी हड़कंप मच गया और पौरवराज की सेना में भगदड़ मच गई। इस भयंकर युद्ध में पौरवराज ने बहुत ही साहस और हिम्मत के साथ सिकंदर की विशाल सेना का सामना किया, लेकिन अंत में लड़ते लड़ते पौरवराज जख्मी हो गए और पौरवराज को बंदी बना लिया जाता है। इस तरह से संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि बारिश होने से जो युद्ध पौरवराज जीत सकते थे वो अंत में उनकी हार हुई और उनको गिरफ्तार करके अलेक्जेंडर के सामने खड़ा कर दिया गया। इस भयंकर संग्राम में अब चाहे इसे दुर्भाग्य कहें या संयोग कहें कि बारिश के कारण पौरवराज के रथ और हाथी कीचड़ में सही ढंग से लड़ नहीं सके और सिकंदर का युद्ध कौशल भी कह सकते हैं कि उसने नदी में एक ऐसा स्थान ढूंढ लिया जहां से सेना को आसानी से
पार किया जा सकता था। इस तरह सिकंदर के युद्ध कौशल और पौरव राज के दुर्भाग्य से भारत के इतिहास का ये पन्ना भारत के आने वाले भविष्य के लिए मुश्किल भरा साबित हुआ। पौरव राज को बंदी बनाकर अलेक्जेंडर के सामने पेश किया गया। अब आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पोरस और सिकंदर के इस युद्ध के बाद हजारों सैनिक दोनों तरफ की मारे गए और उसके बाद पौरव राज को गिरफ्तार करके पौरव राज का क्या हुआ और कैसे आगे अलेक्जेंडर को भारत विजय अभियान के ऊपर निराशा का सामना करना पड़ा और उसे वापस ग्रीक जाना पड़ा। कैसे वो सारा घटनाक्रम रहा इतिहास का, वो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।